हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ हमारी चल रही है और इसके अंतर्गत आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। 7वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख कल से उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान क्या प्रोवाइड हमें करा रहा है, क्या हमको प्रदान कर रहा है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और किसकी बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान के प्रियम्बल में की गई है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका प्रावधान भी कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी हैं? विचार की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, यानी 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है और 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर रखा है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रियम्बल में कर रखा है। अवसर की समानता का प्रावधान भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, डिग्निटी की बात कहाँ की गई है? ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो पूछ रहा है कि आमुख कल उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, यानी कि क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में कर रखे हैं या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर रखे हैं। तो अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिएगा। तो पहला भी हमारा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी सही हैं। डी, चारों ऑप्शन क्या है? हमारे सही हैं, क्योंकि इन सब का प्रावधान भारतीय संविधान में कर रखा है या भारतीय संविधान की प्रियम्बल में कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी शब्द की बात करते हैं तो दोस्तों, ये जो समाजवादी शब्द है ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिशों पर किया गया था? 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर किया गया था। और इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवाद, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द अखंडता जोड़े गए थे। अखंडता जैसे शब्दों को भारतीय संविधान की प्रियम्बल में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। लोक कल्याण की बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका प्रावधान नहीं कर रखा है, बल्कि लोक कल्याण का प्रावधान कहाँ कर रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याण की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश होते हैं, जिनका पालन नीति निर्माण में करने की अपेक्षा की गई है। और इससे होता क्या है? इससे भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सके। तो कल्याणकारी शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया। यानी अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग
4 में किया गया है। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से इस प्रावधान को अडॉप्ट किया गया है? आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। प्रभुता संपन्न की बात करते हैं तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न शब्द का उल्लेख किया गया है। तो पूछा है कि उद्देशिका में नहीं है, यानी भारतीय संविधान के प्रियम्बल में इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की प्रियम्बल में नहीं है, बल्कि इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म तो हैं, लेकिन अगर हम धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करें तो ये सभी सही भाव व्यक्त नहीं करता है। दूसरा है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। बिल्कुल सही है ये बात भी सही है कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, मौलिक अधिकारों पर हमने बात करी थी, और मैंने बताया था कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन ये भी क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त नहीं करता है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी सही है, लेकिन ये भी क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राज्य का कोई धर्म, यानी भारत जो राज्य है उसका कोई अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देता है। लेकिन यह कहा गया है कि भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही जो व्याख्या करता है वो ये करता है कि भारत जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि वह सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान कर रखा है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर रखा है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता और किसकी? धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी भारतीय संविधान की प्रेम्बल की जब हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रेम्बल में 5 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है, स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और क्या है? पूजा की स्वतंत्रता की बात की गई है। जबकि भारतीय संविधान की प्रेम्बल की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यानी भारतीय संविधान की प्रेम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है और 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है और किसकी बात की गई है? राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कहाँ कर दी गई है? भारतीय संविधान की प्रियम्बल में की गई है। विश्वास की स्वतंत्रता, इसका प्रावधान भी प्रियम्बल में किया गया है। तो विचार की स्वतंत्रता की बात करें, इसकी बात भी कहाँ की गई है? प्रस्तावना में की गई है। विश्वास की स्वतंत्रता की बात करें, इसका प्रावधान भी भारतीय संविधान की प्रियम्बल में किया गया है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की बात करें तो इसका प्रावधान भी कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रियम्बल में किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रियम्बल में नहीं किया गया है, बल्कि आर्थिक न्याय का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रियम्बल में किया गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रियम्बल में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया, तो किसका नहीं किया गया? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रियम्बल में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किसकी बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कर रखा है। किसका प्रावधान कर रखा है? डीपीएसपी का प्रावधान कर रखा है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन नीति निर्माण में करने की अपेक्षा की गई है। यानी राज्य से ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं कि राज्य जब भी नीतियां बनाएगा तो जो जिनका प्रावधान डीपीएसपी में किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, उनका ख्याल रखेगा नीति बनाते समय। ये जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से इस प्रावधान को लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इस प्रावधान को लिया गया है। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक चेक की संज्ञा दी है, जबकि ग्रेनविले ऑस्टिन की बात करते हैं तो उन्होंने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में कर रखा है। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा संविधान लागू होते समय, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक कर रखा है। यानी जब संविधान लागू हो रहा था तो कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, ये सारी बातें का प्रावधान कहाँ कर रखा है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। लेकिन संविधान लागू होने के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, इसका प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा है। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा है। ये जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का, किसका? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1215 में इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को जिस दस्तावेज के रूप में अधिकार दिए थे तो वो क्या है? मैग्ना कार्टा कहलाते। इसलिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो उसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कर रखा है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? प्रियम्बल का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रियम्बल की भाषा की बात करें तो ये कहाँ से ली गई है? या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रियम्बल ही शुरू कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने हैं तो इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मा अर्पित करते हैं। तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रियम्बल में देखने को मिलता है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया जैसे शब्दों से भारतीय संविधान की प्रियम्बल स्टार्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्रियम्बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये जो शब्द जोड़े गए थे ये कब जोड़े गए थे दोस्तों? ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवाद को जोड़ा गया था, समाजवाद की बात करें या समाजवादी की बात करें, धर्मनिरपेक्ष की बात करें या बात करें पंथ निरपेक्ष की, तो ये मूल संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं थे, बल्कि इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो मूल संविधान की प्रियम्बल में समाजवाद शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। तो यही कह रहा है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये बात भी सही है, क्योंकि ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था ये 1977 में लागू होता है। तो उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये बात भी क्या है? सही है। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगर हम 1985 की बात करते हैं तो 1985 में कौन सा संविधान संशोधन होता है? 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन कब होता है? 1985 में होता है। और इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? दल बदल का प्रावधान कर दिया गया है। किसका? दल बदल का प्रावधान किया गया है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। युक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, यानी ये जो शब्द है ये संविधान की प्रस्तावना के अंग है। लेकिन ये कब नहीं थे? ये 1950 में जो प्रस्तावना लागू हुई थी उस प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्या है? बी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और बी क्या है? दोनों क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन हमारे क्या है? ए और बी में क्या है? सही है, क्योंकि 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे और ये जो उक्त शब्द है 1977 के संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रियम्बल में इसको ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक और जननी दोनों हैं। और ये किस समिति के अध्यक्ष थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्होंने ही दोस्तों संविधान को क्या कहा था? संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। क्या कहा था? पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की
हृदय और आत्मा कहा था। क्या कहा था? हृदय और आत्मा। किस आर्टिकल को कहा था? अनुच्छेद 32 की हम बात करते हैं। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था सर स्टेफर्ड की अध्यक्षता में, उस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं, चूंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था की ओर कर दी गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, और दूसरा हमारा आर्थिक न्याय की बात की गई है, और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और ये जो न्याय के प्रावधान हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये न्याय के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से इन न्याय के प्रावधानों को लिया गया है। तो कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में कर रखी है? 3 प्रकार के। तो पूछ रहा है कि प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है सामाजिक न्याय का प्रावधान, आर्थिक न्याय का प्रावधान और राजनीतिक न्याय का प्रावधान। इन तीनों न्याय का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर रखा है। जबकि धार्मिक न्याय की बात करते हैं तो धार्मिक न्याय का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो किसका नहीं किया गया? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? धार्मिक न्याय को। कि पूछ रहा है कि उल्लेखित नहीं है, किस भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, क्या इनमें से क्या है उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय का प्रावधान भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था? दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित 2-3 विवाद हैं। अगर हम इनकी बात करें, पहला है बेरुवारी वाद बनाम भारत संघ, और कब का मामला है? ये 1960 का मामला है। कब का? 1960 का मामला। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या नहीं है? संविधान का अंग नहीं है, यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन दूसरे अगर हम मामले की बात करें तो दूसरा मामला हमारा है केशवानंद भारती मामला। कौन सा है? केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और कब का है ये? 1973 का है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले डिसीजन को पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी अगर हम बात करें, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारीवाद के मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक अगर हम केशवानंद भारती मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले डिसीजन दिया था उसको पलटकर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और प्रस्तावना में अभी तक एक ही संशोधन किया गया है जिसको हम 42वें संविधान संशोधन 1976 के नाम से जानते। और मैंने कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रियम्बल में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था। किस मामले में किया गया था? केशवानंद भारती विवाद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्य का में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है किसकी बात की गई है?
उद्देशिका की बात की गई है। उद्देशिका ये प्रस्तावना है, उसमें कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों अगर हम न्याय की बात करें तो कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, और किसकी व्यवस्था की गई है? आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है, और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। और ये जो प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से इन प्रावधानों को लिया गया है, यानी न्याय के इन प्रावधानों को रूस के संविधान से लिया गया है। अगर हम प्रस्तावना में संशोधन की बात करें तो अभी तक प्रस्तावना में संशोधन कितने किए गए हैं? एक संशोधन प्रस्तावना में किया गया है, और वो कौन सा संशोधन है? वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर रखा है? अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान कर रखा है। कौन कौन सी हैं? विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास और किसकी स्वतंत्रता की बात की गई है? पूजा की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कर रखा है। और 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान की प्रियम्बल में कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था कहाँ कर दी गई है? भारतीय संविधान की प्रियम्बल में की गई है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।